नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। शुक्रवार को सैफ अली खान डिंपल कपाड़िया की वेब सीरीज तांडव रिलीज हुई। सीरीज रिलीज होते ही विवादों में घिरती हुई भी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर दर्शक सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भगवान शिव और भगवान राम का अपमान किया गया है। तांडव विवाद को लेकर मुंबई और लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। इसे देखते हुए यूपी पुलिस की एक टीम मुंबई गई है और वहां डायरेक्टर से पूछताछ करेगी। हमेशा से ही सिनेमा, सीरियल और अब वेब सीरीज समाज को आईना दिखाते आए हैं। दर्शक इसे देखते हैं और समझते हैं और कुछ अपने जीवन में उतारते भी हैं। लेकिन कई बार फिल्म के दृश्य और सीरियल या वेब सीरीज के दृश्य समाज में टेंशन पैदा कर देते हैं, समुदायों में विवाद पैदा करते हैं, सियासी दलों और संगठनों को सियासत करने का मौका देते हैं। Amazon प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज तांडव के रिलीज होने के बाद उसमें परोसे गए कंटेंट को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। तांडव के कंटेंट पर सियासी कोहरा मच गया है। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने संज्ञान में लिया है। बीजेपी नेता समेत कई संगठनों की ओर से उठे बैन करने की मांग के बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय ने Amazon प्राइम वीडियो के अधिकारियों को तलब किया है। अब तांडव को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बनाया हुआ सेंसर बोर्ड है। हिंदुओं के सबसे बड़े अलंबरदार खुद नरेंद्र मोदी और आरएसएस है। सेंसर बोर्ड तय करेगा। अगर उसमें हिंदुओं की भावना को आहत किया जाता है तो सेंसर बोर्ड को इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। वेब सीरीज तांडव पर बैन लगाने के लिए कई जगह एफआईआर भी दर्ज की गई है। हिंदू देवताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक राम कदम ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इसके निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद राम कदम ने कहा, वेब सीरीज के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा विधायक राम कदम ने भी निर्देशक से वेब सीरीज के उस हिस्से को हटाने के लिए कहा जिसमें भगवान शिव का कथित रूप से उपहास किया गया है। पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है, उनको हमने वीडियो दिखाया कि अमेजॉन कंपनी जिसने ये विवादित तांडव का वेब सीरीज का जो दृश्य प्रसारित किया है उन पर वे एफआईआर करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने हमें आश्वासित किया है। आगे की कार्रवाई उन्होंने आरंभ कर दी है। न केवल अमेजॉन प्राइम वीडियो इस पोर्टल को हटाए बल्कि लिखित रूप में समूचे देश की और विश्व भर के हिंदुओं की उन्हें माफी मांगनी होगी लिखित स्वरूप में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तांडव वेब सीरीज के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर में वेब सीरीज तांडव के निर्देशक अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और हेड इंडिया ओरिजिनल कंटेंट अपर्णा पुरोहित का नाम शामिल है। ये एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव की तहरीर पर लिखी गई है। जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं, हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं और हमारी आस्था पर करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को आहत करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि इनको लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए। इनके सीन नहीं हटाए जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ही निकाल बाहर कर देना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से। सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, डीनो मोरिया, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अयूब, गौहर खान और कृतिका कामरा अभिनीत तांडव का शुक्रवार को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर हुआ। फिल्मकार अली अब्बास जफर ने हिमांशु कृष्ण मेहरा के साथ मिलकर राजनीति पर आधारित इस फिल्म का निर्माण एवं निर्देशन किया है। इसे गौरव सोलंकी ने लिखा है, जो अनुच्छेद 15 के लिए जाने जाते हैं। वेब सीरीज तांडव फिलहाल विवादों में है। इसे बंद करने की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि कब तक विवादित सीन हटाए जाएंगे, कब तक तांडव पर सियासी तांडव खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, तो आपको बता दें कि शुक्रवार को सैफ अली खान डिंपल कपाड़िया की वेब सीरीज तांडव रिलीज होते ही विवादों में आ गई और ये विवाद इस पर लगातार गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर दर्शक सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भगवान शिव और भगवान राम का अपमान किया गया है। आज इस पूरे विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह की कोई वेब सीरीज रिलीज होती है तो उससे पहले उसे सेंसर बोर्ड से इजाजत लेनी पड़ती है। अगर सेंसर बोर्ड ने इजाजत दी है तो आखिर किस आधार पर दी है? ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त नीरज शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। साथ ही हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी जुड़ गए हैं, जूना अखाड़ा के अध्यक्ष। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ गोपाल तिवारी जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस महाराष्ट्र से, हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं महंत नारायण गिरी जी आपके साथ। महंत जी, सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि वेब सीरीज जो रिलीज हुई है उसके ऊपर लगातार तांडव हो रहा है। क्या वाकई आपको लगता है कि इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ है जिसके ऊपर इतना बवाल हो रहा है, वो सही है? देखिए कि सबसे पहले तो ये जो तांडव नाम है, भगवान शिव का तांडव जो है वो एक स्तुति होती है, उपासना है, पूजा है। तांडव नाम का जो ये लोगों ने दुरुपयोग किया एक तरह से, और मान लीजिए कि इन लोगों की जो मानसिकता है देश में अस्थिरता का फैलाने के लिए, जो हिंदू समाज बहुसंख्यक है वो उसका सम्मान ये लोग नहीं रखते। हमेशा से हिंदुओं का मजाक उड़ाना, एक देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, हमारे जितने भी सनातन के देवता है, इस प्रकार का जो ये वेब सीरीज बनाई है, ये तांडव जो है एक तरह से पहले तो ये नाम ही उनको रखना नहीं चाहिए। और ये जो लोग ऐसे लोग हैं इसमें कि सैफ अली खान जो अपने चंगेज खान का जो परंपराओं से नाम रखते हैं, तैमूर अपने बेटा का नाम रखते हैं, जो आक्रांताकारी है, आक्रांताकारियों का नाम रखते हैं। ये जो भारत के जो मुसलमान है वो विशेष रूप से भारत के मुसलमान हमेशा से कोई बाहर से नहीं आए हैं, परंतु इस तरह से जो मानसिकता है, ये मान लीजिए कि अली अब्बासी जफरी है तो उसको तो जपड़ एक थप्पड़ लगना चाहिए, एक थप्पड़ लगेगा जब भी वो लोग ठिकाना आएंगे। हमारा भारतीय वैदिक सनातन धर्म का हम लोग किसी का भी कभी कोई अपमान नहीं करते। बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, वो किसी का अपमान नहीं करना चाहता। और मान लीजिए कि कुछ सेंसर बोर्ड में कोई दुष्ट लोग बैठे हैं, अब सरकार किसकी है किसकी नहीं ये विषय नहीं है, वो हर जगह दुष्ट बैठे हुए, और जो देश के अंदर में बहुत अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं वो हर जगह पर बैठे हुए हैं, और उसका किसी भी सरकार से इसका देना लेना नहीं है। ये मानसिकता जो परिवर्तन करने की जरूरत है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी मानसिकता को परिवर्तन करें और जो बहुसंख्यक है उनका सम्मान करें। जी ठीक है। गोपाल तिवारी जी, कैसे देखते हैं कांग्रेस इसे? जी चाहता हूँ कि 60-70 साल हो गए ये संविधान के हिसाब से अपना देश चल रहा है। तब तक 70 साल में कोई हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची और कहीं ऐसा कोई संकट नहीं आया, जबकि ये मोदी और बीजेपी की सरकार आने के बाद ही ऐसे जो मसले हैं ऊपर आ रहे हैं। अभी सरकार इनकी सेंसर बोर्ड इनका कंट्रोल करना भी इनका ही काम है। अब ऐसे अगर संविधान ठेस है तो ऐसे फिल्में लाते क्यों हो सामने? आपको किसने मना किया इनको कंट्रोल करने के लिए? आप जो सेंसर बोर्ड है वेब सीरीज को भी सेंसर लगाओ, और ऐसे अगर होता है तो उसके ऊपर कंट्रोल करो ना। तो ये आपको किसने रोका है? लेकिन जो देश में आज किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी 90% हिंदू है। जो पुलवामा में अटैक में हिंदू हो गए उनकी तो रक्षा नहीं कर पाए, 40 के 40 जवान हिंदू थे। और ये सब जो हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है तो ये नाकाम हो रहे हैं हिंदुओं का रक्षा करने के लिए और हिंदुओं की भावनाओं को मतलब संभालने के लिए भी। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसी बात हो गई है। मतलब यही कोई बवाल खड़ा करेंगे और फिर उसके बाद ये करेंगे। अभी एक देखो तानिश का भी ऐड था, जब टाटा जी आरएसएस को मिलते हैं तो उनके जो प्रमुख है नागपुर में मिलते हैं, दिल्ली में मिलते हैं, उसके बाद भी ऐसे सीरियल लाते हैं और बाद में वापस भावना को ठेस पहुंचे करके वापस उसके ऊपर आवाज उठाते हैं। मतलब ये दुगनी और राजनीति हो गई। देश के सामने बहुत कठिन समस्या है, बेरोजगारी की है, बैंक
की है, रोजगार की है, ठीक। और बहुत मतलब चलिए बने रहिए हमारे साथ गोपाल जी, आप भी बने रहिए, महेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है। नीरज जी, सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला आया, तांडव पर अब लगातार तांडव हो रहा है, यानी कि पूरा मामला राजनीतिक मोड़ ले चुका है। अब सवाल इस बात को लेकर कि अगर हम कानूनी प्रावधान की बात करें, अगर इस तरह की कोई वेब सीरीज बनाई जाती है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है या फिर कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें होती हैं, तो किस तरह का कानूनी प्रावधान है? नेहा जी, कानूनी प्रावधान तो हैं और समय समय पर कानून बनते रहते हैं, लेकिन अगर आप तांडव वेब सीरीज को, मैंने महेंद्र जी को भी सुना और तिवारी साहब को भी सुना, बट किसी ने, ये सिर्फ हिंदू या मुस्लिम्स की किसी की भावनाओं को उत्तेजित करने का ही सवाल नहीं है। इस सीरीज को आप घर में बैठकर देखिए और फिर सोचिए कि क्या आप इस सीरीज को देख सकते हैं। इसमें इतना एब्यूजिव फिल्दी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्ट मतलब गालियों का इस्तेमाल हुआ है। आप अपने परिवार के साथ बैठकर इस सीरीज को नहीं देख सकते। भावनाओं को भड़काना तो बहुत दूर है, ये तो आपकी फैमिली को ही भड़का देती है। ये तो फैमिली में ही तांडव क्रिएट कर देगी। और इस तरह की उस पर ढेर सारे एक्ट्स हैं। अपने भारतीय दंड संहिता में भी, आईपीसी में भी सेक्शंस हैं जिनमें एफआईआर्स भी हुई हैं, वो भी बड़े रिलीवेंट सेक्शंस में एफआईआर हुई हैं। अपने साइबर लॉ में भी, आईटी एक्ट के अंदर भी वो काफी मतलब इफेक्टिव सेक्शंस में एफआईआर हुई है। जहां तक में से एफआईआर की जो आपने चर्चा की, तो साइबर एक्ट में मैंने सेक्शन 66 को देखा, 66F को देखा, 67 को आप देखिए। 66 में बेसिकली क्या है कि जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, उसको थोड़ा सा स्ट्रक डाउन कर दिया है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की आपको आजादी है, कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, बट अप टू सम एक्सटेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ कुछ बोल दें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी रेसिज्म को बढ़ावा दे दें। फॉर एग्जांपल, अभी एक टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, तो अपने एक क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, मेरे ख्याल में नाम उनका मिस कर गया, थोड़ा सा मुस्लिम है, तो किसी ने रेसिज्म को मोहम्मद सिराज उन पर टिप्पणी की। तो ये सारी चीजें इनके तहत कानून है। उनके आवश्यकता इस बात की है कि उस कानून के तहत प्रॉपर कार्यवाही हो, प्रॉपर चार्जशीट लगनी चाहिए, प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए और इनको कड़े से कड़े पनिशमेंट्स दिए जाएं, दंड दिए जाएं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं ऑलरेडी कानून में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एफआईआर होती है, चर्चा में आते हैं और बाद में उस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को पता नहीं लगता। ठीक है, तो इसमें महेंद्र जी से रिएक्शन ले लेते हैं। महेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्यों आखिर ऐसा होता है? क्योंकि हमेशा देखा गया है, इससे पहले ये कोई ऐसी पहली वेब सीरीज नहीं है या फिर ऐसी कोई पहली फिल्म नहीं है जिस पर इस तरह की चर्चा कोई हुई। इससे पहले भी कई मर्तबा इस तरह की चीजें होती रही है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है या फिर उनके चित्र को गलत तरीके से दिखाया गया है या फिर उन पर अपमानजनक टिप्पणी की गई है। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं कि इस तरह की चीजें बार बार हिंदू से रिलेटेड सामने आती है? मैं देखिए, मैं इसके पीछे जो है, इसके पीछे पूरा ये वजह मानता हूं कि भारत के अंदर में बहुत से ऐसे लोग भारत में हैं जो कि बहुत से विदेशी जो है दूसरे देशों, जो पड़ोसी देशों से कुछ पैसों को लेकर जो है भारत के अंदर में अस्थिरता पैदा करना और एक जातीय आपस में जो हमारा एक समन्वय है कि हम लोग हृदय रूपी मंच पर एक है, हम लोगों में एकता है और हम भाईचारा वगैरह सभी हम लोगों में कायम है, हम लोग एक है। तो ऐसा वातावरण को करना कि जातीय स्तर पर और अपना जो है वो एक तरह से मान लीजिए कि वैदिक सनातन धर्म में वो किसी का भी अपमान नहीं करता है, वो हमेशा सभी का सम्मान करता है। तो इस दृष्टि से ये लोग ऐसी मानसिकता इनके अंदर में ऐसी आ गई है कि देश के अंदर में जो अभी इतना शांति वातावरण में है, भारत अच्छा सा चल रहा है, कोरोना इतना बड़ा होने के बाद में, वैश्विक महामारी के बाद में भी शांति है, तो ये अशांति देश में कैसे फैले? तो ये लोग किसी न किसी षड्यंत्र के तहत जो है ये टुकड़ा टुकड़ा जो गैंग है वो ऐसे लगे रहते हैं कि भाई देश को तोड़ना है और देश में अस्थिरता पैदा करना है। तो इसके पीछे मैं मानता हूं कि कोई न कोई इनको ये लोग कभी धर्म का आड़ ले लेते हैं, कभी देव देवताओं का ले लेते हैं, कभी अपना किसी भी प्रकार का कभी जो सम्मानित व्यक्ति है उसका ले लेते हैं। तो इस दृष्टि से जो है ये लोगों के मन में केवल ये है कि भारत को जो है हमने जो है अस्थिर करना है, यही इनके अंदर जो दृष्टिकोण और यही इसके अंदर में इन लोगों के अंदर में भाव रहता है। जी गोपाल तिवारी जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप महेंद्र जी की बातों से? इनका कहना है कि ऐसे लोग जो हैं वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं।
ये देखो, केंद्र में सत्ता पक्ष जो बैठा है उनके पास सब डिपार्टमेंट है। मतलब सीबीआई से लगा के और जो भी खुफिया जानकारी है समाज में क्या है उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो फिर संभाल नहीं पा रहे क्या ये अपनी जिम्मेदारी। ये ऐसे कैसे हो रहा है? ये ऐसी कोशिशें भी कैसे क्यों हो रही है? जब ऐसी कोशिशें हो रही है तो उनके पीछे कोई राजनीतिक हाथ है। अभी अर्नब गोस्वामी का जो है उसका पुलवामा अटैक करके चार्ट आ गया बाहर, कल परसों सब अखबार में आया बड़े बड़े। तो फिर ऐसे हो क्यों रहा है? तो ये जानबूझ के ध्यान हटाने के लिए ये कुछ कर रहे क्या? ये महाराष्ट्र मतलब में तो आप ये खंडे अपना रहे क्या? ये भी क्वेश्चन है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज तक नहीं हुआ था। और अगर कोई अशांति फैलाना चाहते हैं तो उसको अरेस्ट करो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। रोका किसने है? गवर्नमेंट को। ठीक है, ये अगर ये असफल हो गया। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ अनूप जलोटा जी भी जुड़ गए हैं, अभिनेता हैं, प्रसिद्ध गायक भी हैं। बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। अनूप जी, कैसे इसे देखते हैं? क्योंकि तांडव पर लगातार तांडव हो रहा है, सियासी संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है, और ऐसे में ये पूरी लड़ाई न सिर्फ एक वेब सीरीज पर है बल्कि वेब सीरीज को लेकर अमेजन तक ये पूरी लड़ाई जो है वो राजनीतिक रंग ले चुकी है। इसे कैसे आप देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन। लगता है अभी अनूप जी से संपर्क टूट गया है। इस वक्त हमारे साथ मनोज कोटक जी भी जुड़ गए हैं, भाजपा सांसद हैं, महाराष्ट्र से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कोटक जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर, क्या वाकई आपको लगता है कि जिस तरह से इस पर तांडव मचाया जा रहा है, इस पर राजनीतिक लड़ाई, इस पर राजनीतिक जंग छिड़ी है, क्या ये उचित है? ये छिड़नी चाहिए? मनोज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मेरी नहीं आ रही है। मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है, बीजेपी ने जिस तरह से लगातार सड़क पर भी प्रदर्शन किया और वेब सीरीज के खिलाफ लगातार जो आवाज उठाई है, सीधे ये कहा जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है इस वेब सीरीज के जरिए। क्या वाकई आपको लगता है कि इतना इस वेब सीरीज को लेकर इतना संग्राम करने की जरूरत है? नहीं, आप देखेंगे कि पिछले 1 से 1.5 सालों में जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म का उपयोग होता है और रेगुलेटर या सेंसर न होने के कारण में हिंसा, सेक्स अब्यूज, ड्रग्स अब्यूज और जिस तरह की चीजें दिखाई जा रही पर्टिकुलर धर्म के देवी देवताओं के बारे में जिस टिप्पणियां होती है, उनका चित्रण होता है। और टीनेजर में और यूथ में ये पोर्टल्स ज्यादा पॉपुलर है, OTT प्लेटफॉर्म ज्यादा पॉपुलर, उनके सामने जानबूझ के ऐसा दिखने की प्रवृत्ति धीरे धीरे देश में बढ़ते जा रही है। तकरीबन फॉरेन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रावधान कंट्रोलिंग के न होने के ऐसी सभी चीजों का फैलावा ट्रायंगल आ रहा है, जिसे रोकना आज के तारीख में आवश्यक है। मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है, गोपाल जी का भी कहना है कि सरकार आपकी है, मौजूदा वक्त में सरकार आपकी है, सेंसर बोर्ड को, अगर सेंसर बोर्ड इस तरह की वेब सीरीज को इजाजत दे रहा है तो आखिर क्यों दे रहा है? ये भी तो जवाबदेही किसकी बनती है? रेगुलेटिंग अथॉरिटी OTT प्लेटफॉर्म की नहीं है, लेकिन संसद के सत्र में आने की संभावना है इस तरह की OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी। लेकिन तब तक क्या हम कुछ नहीं बोलेंगे? तब तक क्या इस तरह की टिप्पणियां करना आवश्यक है? ये अनावश्यक चीजों को दिखाकर हिंदू धर्म को बार बार प्रताड़ित करने का, अपमानित करने का जो कहीं तो किसी ने इसको रोकना चाहिए। और अगर इसके ऊपर अगर कोई मांग करता है तो धर्म की मांग को लेकर इस तरह के चित्रण को रोकने की प्रावधान में आवश्यकता न हो तो इसके ऊपर स्पेशल बैन लगाना चाहिए, मांग है। ठीक है, इस तरह के वेब सीरीज पर स्पेशल कहीं ना कहीं बैन लगाने की जरूरत है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर आपसे है मेरा, गोपाल तिवारी जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाजपा तमाम उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि इससे पहले आपने कहा कि भाजपा उन तमाम मुद्दों से ध्यान हटकाने की कोशिश कर रही है, भटकाने की कोशिश कर रही है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जो जो चीजें अभी देश में अभी प्रेजेंट में जो
जो चल रहा है, अभी जो वर्तमान में जो चीजें चल रही है, उन तमाम विषयों से ध्यान भटकाने की कोशिश भाजपा की तरफ से है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है, गोपाल जी? नहीं, देखो, जो मतलब घटनाएं सामने आ रही है देश के, उसी के कारण ना। देखो, अगर ये सीधी सी बात है, देखो अमेज़न का भी नाम जुड़ा है इसमें, तो अमेज़न को बढ़ावा देने की पॉलिसी किसने बनाई? इन्होंने बनाई। और ये सब बातें मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर भाजपा आंदोलन करने के बजाय बैन लगाती थी और बाद में बोलती थी कि हमने ये इसको रोक लगाई है, तो उसने लोगों में जाके मतलब जिनके हाथ में सब कुछ है, पावर है, वो रास्ते पे उतर के आंदोलन करने की क्या जरूरत है? मतलब ये अगर ये आप एक डेलीगेशन जाते थे बीजेपी का और आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी को इनको बोलते थे, ये सब बातों में देखो मतलब ऐसी मनीषा तो नहीं कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र को पूरा बैन लगा दे। मतलब कोई अभिव्यक्ति स्वातंत्र होना चाहिए, अपना विचार, अपना जो अपनी संविधान है वो हमें परमिशन देता है, आजादी देता है, अपना विचार, अपना अभिव्यक्ति स्वातंत्र है उसको। तो इसके मतलब ये सब करने के बजाय आप सीधा उसको सेंसर बोर्ड लगा के उसको बैन लाते थे और ऐसे होने नहीं देते थे। और मतलब ठीक है, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, आपका रिएक्शन? के अंदर अगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को प्रताड़ित करना ही इनको अभिव्यक्ति है, क्यों दूसरे कोई धर्म विशेष की बात यहाँ पे दी हुई है? क्यों बार बार भगवान शंकर को इस तरह से दिखाना, भगवान राम को इस तरह से दिखाना, भगवान कृष्ण को इस तरह से दिखाना? अगर इनको ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र होना चाहिए तो वो सभी धर्मों के लिए होना चाहिए, लेकिन बार बार किसी को आहत करना, ये प्रैक्टिस बनते जाना और उसको अभिव्यक्ति स्वातंत्र के नाम पे खपाना, इस तरह की विचारधारा का कहीं ना कहीं इस देश में अंत होना चाहिए। और इसीलिए हम डिमांड करते हैं रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सारी चीज सेंसर बोर्ड और रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म के जरिए रेगुलेट कर दी। इसमें तो मुझे लगता है कांग्रेस को नहीं होगी उनका सहयोग। ठीक है, बार बार क्यों हिंदू देवी देवताओं को ही आखिर निशाना बनाया जाता है, उन्हीं पर आखिर क्यों इस तरह की विशेष टिप्पणी की जाती है, या फिर उन्हीं के ये कहा जा सकता है कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ ही क्यों खिलवाड़ किया जाता है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे बन जाता है। और ऐसे में जाहिर तौर पर लगातार क्योंकि इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ऐसे वेब सीरीज पर कहीं ना कहीं बैन लगाना चाहिए, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है मनोज जी कि ठीक है, अब आप अपनी मांगों को उठा सकते हैं, आज आप सड़कों पे उतरे, आपने प्रदर्शन किया, आपने कहा कि इस तरह की जो वेब सीरीज है उस पर बैन लगाना चाहिए, ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो चीजें आई, अगर हम कुछ दिनों पहले की घटनाक्रम को याद करें, अमेज़न में जाके तोड़फोड़ करना, ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करना, या फिर इस तरह की चीजों में लिप्त होना, क्या वाकई आपको लगता है कि ये सब चीजें शोभा देती है? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने स्वयं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी से बात की है, आज आईबी मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बात की है, और उन्होंने एश्योर किया है कि इस मामले पे इस तरह का कोई मामला होगा तो इस पे जरूर से कार्रवाई होगी। नंबर 1। नंबर 2, आप जब बात करती है कि अमेज़न के ऑफिस में रिपोर्ट करने की या इस तरह की बातें हैं, तो जहाँ पे अप्रोप्रिएट कानून व्यवस्था जिनके हाथ में वो निर्णय ले सकता है। किसके ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करना ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। इसका सोल्यूशन केवल और केवल संसदीय मार्ग से, पार्लियामेंट्री रूट से आना, यही हो सकता है। और मैं आश्वस्त हूँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में सरकार चल रही है, तो माननीय आईबी मिनिस्ट्री के अधिकारी इस पर निश्चित कोई ना कोई प्रावधान देंगे जिसके कारण इस तरह के आगे आने। ठीक है महन जी, सवाल ये भी है कि जब इस तरह की कोई वेब सीरीज आती है, इस तरह के कोई नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, या फिर यूं कहें कि इस तरह से कोई फिल्म बनती है, कितनी ठेस पहुंचती है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं के साथ ही इस तरह की जो चीजें निकल के सामने आती हैं, इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, या फिर यूं कहें कि इस तरह के हिंदू भावनाओं को ही ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। कितनी तकलीफ होती है उस वक्त जब इस तरह की चीजें सामने आती है? महंत जी। निया जी, देखिए, लोकतंत्र में सभी को विश्वास है, आपका कार्यक्रम भी लोकतंत्र है, इस पैनल में बैठे हुए सभी विद्वानों का हम सम्मान करते हैं,
परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमेशा से ही जो हमारा बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है उसका ही अपमान करने का लोग मतलब इतना प्रयास क्यों करते हैं कि भाई हमारा जो आराध्य देवते हैं जिसको हम उपासना करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो हम जिससे नमन करते हैं, उनका मजाक उड़ाना और वो जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे कि हमारा संविधान भी उसकी अनुमति नहीं देता है और भारत का कोई सभ्य समाज भी उसको अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार का जो ये लोगों को ऐसे वातावरण पैदा करना है देश के अंदर में, तो ये मैं ये समझता हूं कि ऐसी मानसिकता जो लोगों का है वो जो है दुष्ट प्रवृत्ति के लोग है, जो दुष्ट लोग है, तो ऐसे बोलते हम बोलते हैं कि भाई ये इनका जो क्या है, इनका जो मन है, बुद्धि है, वो राक्षस का जो है उनका अंदर में बीज है, वो राक्षस के जो है उनका अंदर में, क्योंकि पूरा राक्षस यहाँ पूरा देश के अंदर में समाप्त नहीं हुआ है। कहीं न कहीं जो है हम अभी ये विषय बोलते हैं कि भाई आपको सरकार कौन सा है ये हमारा विषय नहीं है, सरकार तो कोई भी आती है जाती है, परंतु सेंसर बोर्ड जो है, सेंसर बोर्ड में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, तो इसमें सरकार का विषय नहीं है कि कौन सरकार है और बीजेपी से ना कांग्रेस से, इसका मतलब है ये है कि जो बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है उसका अपमान करने का इन लोगों ने कोई ठेका लिया हुआ है कि देश में ऐसा वातावरण क्यों ये बार बार उत्पन्न करते हैं कि जिससे कि हिंदू का मन आंदोलित हो जाए और वो कुछ ऐसे कार्य करें कि हम हमेशा से हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, पुलिस का कार्रवाई में रखते हैं। तो अभी भी हम लोगों ने जहां भी हमारे हिंदुओं ने किया है वहां पर कुछ भी केस वगैरह किया है, लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज की है। हम लोग कोई भी बदतमीज एमएच जान की बात करते हो आप, वो हमेशा नकली सामान बेचता है। जो भी आप कभी भी देखिए उसका जो सामान मंगाते हैं वो असली कंपनी का नाम से मंगाते हैं और नकली सामान देते हैं, तो वो सबसे घटिया सामान देश में बेचता है। तो ऐसे जो है किसी भी जो है संस्था है या कोई वेब सीरीज है या जिसके माध्यम से भी जो है हम हमारे को परोसा जा रहा है, हम हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, वो सभी जो संस्था है विश्वसनीय नहीं है। तो इस सभी के जो है जांच होना चाहिए और निश्चित रूप से जो यहाँ का जो है सूचना प्रसारण मंत्री जी ने बोला है कि इसका जांच होगा और उनको दंडित भी किया जाएगा। निश्चित रूप से कि आने वाले समय में बिल्कुल जांच होनी चाहिए और इस पे हिंदू समाज पूरा जगा हुआ है, इस पूरे मामले पे गहनता से जांच होनी चाहिए। बहन जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ विजय सिंह कौशिक जी जुड़ गए हैं, सेंसर बोर्ड के मेंबर हैं, और अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनेता और गायक है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन अनूप जी के पास मैं जाऊं उससे पहले विजय जी का रुख करते हैं। विजय जी सवाल इस बात को लेकर है, सब मुझे ये समझाने की कोशिश करिए कि जरा सेंसर बोर्ड में जब कोई वेब सीरीज आती है तो क्या मापदंड होते हैं, किस आधार पर उसे पास किया जाता है या किस आधार पर उसे फेल किया जाता है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं सुन रहा था पर सारे लोग बोल रहे थे कि सेंसर बोर्ड का नाम ले रहे थे कि सेंसर बोर्ड ने ऐसा कैसे पास कर दिया, सेंसर बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो आप लोग को बता दूं कि जो वेब सीरीज है, जो OTT प्लेटफॉर्म है, इनका दूर दूर तक सेंसर बोर्ड से कोई संबंध नहीं है। वो सेंसर बोर्ड के पास एप्लीकेशन, एक सादा एप्लीकेशन भी नहीं करते, वो क्या दिखा रहे हैं क्या, तो सेंसर बोर्ड का कोई संबंध नहीं होता, वो सेंसर से रहित है। इसलिए वो कुछ भी दिखा रहे हैं। और जहाँ तक ये वेब सीरीज का तांडव है तो कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे वेब सीरीज आए जो सेमी पोज हैं, आप उनको देख नहीं सकते घरों में बैठ के, क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, दूर दूर तक नियंत्रण नहीं है। सरकार इस पे सोच रही है और हो सकता है इस घटना को ज्यादा जल्दी सोचे कि इनको कानून के दायरे में लाया जाए। और ये मैंने देखा है वेब सीरीज बेहद ही कमजोर वेब सीरीज है, लेकिन अभी ये विवाद का इसको बहुत फायदा मिलने वाला है, मिल रहा है। अभी ये वेब सीरीज जो है चल जाएगा, लोग देख लेंगे। नहीं तो अगर ये विवाद नहीं हुआ था तो ये वेब सीरीज तो एक दिन चलने वाला नहीं था, इतना कमजोर वेब सीरीज है। तो भाजपा वालों ने इनका बहुत फायदा कर दिया है, विवाद से इनको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है अनूप जलोटा जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी विजय सिंह कौशिक कर रहे थे। इनका कहना है कि वेब सीरीज जो है इस पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, और ये कितना हानिकारक है। क्या नहीं लगता कि इस तरह की जब चीजें परोसी जाती है तो कहीं ना कहीं उस वेब सीरीज में जो नेता होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी कई बार लोगों के गुस्से का शिकार हो जाते हैं? जितने भी एक्टर्स राइटर पूरी टीम होती है ना, तो फिल्म बनती है टीम से बनती है, तो टीम को ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसे डायलॉग नहीं बोलूंगा, राइटर को सोचना कि मैं ऐसी चीज नहीं लिखूंगा, तो अगर निर्माता को सोचना चाहिए हम ऐसी चीज नहीं बनाएंगे जिससे दंगे फसाद हो। तो ये तो दंगे फसाद करने वाला एक निर्माण किया गया है कि इससे झगड़े होंगे और उस झगड़े को हम देखेंगे। ये तो पक्की बात है कि दिमाग में होगा कि इसमें भी कंट्रोवर्सी तो होगी, तो कंट्रोवर्सी का हम जरा मजा लेंगे, ये अच्छी बात थोड़ी।
तो हर एक को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे निर्माण में पड़े ही क्यों जिससे कंट्रोवर्सी हो, क्यों पड़े और धार्मिक कंट्रोवर्सी हो। अरे भाई कोई अगर कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती है वो तो अलग चीज होती है, वो तो आपस में लड़ाई करते हैं, दूसरे को कहते हैं कि उसकी पॉलिसी ठीक नहीं है, लेकिन धार्मिक तो नहीं करो, धार्मिक तो बीच में नहीं आओ, ये अच्छी बात नहीं। ऐसी चीजें नहीं बननी चाहिए, और अगर बनी है तो उसके लिए सेंसर होना चाहिए, उसको रोकने का एक तरीका होना चाहिए कि भाई ये चीज स्ट्रीमिंग ना हो, ये चीज बाहर ना आए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर नियंत्रण होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। एक सवाल यहाँ पर मेरा नीरज जी आपसे है, उसके बाद एक बार फिर से रुक करेंगे विजय सिंह जी का। नीरज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर अगर इस तरह के कानून की अगर हम बात करें तो कोई भी फिल्म बनती है तो वो सेंसर बोर्ड से पास होती है, इस तरह से कुछ भी अगर प्रसारित होता है सेंसर बोर्ड से पहले वो क्लियर होता है, पास होता है। लेकिन अगर वेब सीरीज की बात करें, क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर फायदा उठाने की कोशिश नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आप ये देखिए, एक फिल्म आई थी बॉम्बे, उसके बाद फिल्म आई रोजा, उसके बाद फिल्म आई पीके, उसके बाद और भी ऐसी बहुत सारी फिल्में आई, ढेर सारी फिल्में इस लिस्ट में आती हैं कि उनमें हमेशा कंट्रोवर्शियल बातों को प्रमुखता दी गई, हमेशा किसी न किसी धर्म विशेष की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई, और बॉक्स ऑफिस पर उन फिल्मों का, उन वेब सीरीज का कलेक्शन देखिए, वो सुपर डुपर हिट हुई। इसके दो बेनिफिट फिल्म मेकर्स को होते हैं, एक तो बिना पैसे के फ्री की पब्लिसिटी उन्हें मिलती है, जैसे ही किसी चीज पर बैन लगता है वो उतनी ज्यादा देखी जाती है, थ्रू इंटरनेट देखी जाती है, क्योंकि आज तो इंटरनेट का जमाना है। और अमेजोन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको तो बैन करना चाहिए। अमेजोन की पहली सीरीज देखिए अब मिर्जापुर। नहीं, ऐसे लोगों पर किस तरह से कानूनी प्रावधान है, मुझे बताइए कि किस तरह से कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है? वेब सीरीज रिलीज होती है लेकिन सेंसर बोर्ड से उसकी इजाजत ना ली जाती है, ना अभी तक ली गई, तो ऐसे में किस तरह का कानूनी प्रावधान है कि अगर लोगों तक इस तरह की कोई भी वेब सीरीज दी गई है तो क्या कैसे FIR हुई है? अब जैसे इसी में आप तांडव में देखिए सेक्शन 66 और इन सेक्शंस में क्या कुछ आता है, मुझे आप तफसील से बताएं। आपको बताता हूं, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड है, बट सेक्शन 66 और ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करता है। कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, बट ये उस हद तक नहीं है कि आप कुछ भी आगे जाके कह दें कि जिससे किसी रिलीजन धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, किसी रेसिज्म की बात आती हो, या कास्ट विशेष की भावनाएं आहत होती हूं, तो वो सेक्शन 66 के तहत, धारा 66 के तहत दंडनीय अपराध है आईटी एक्ट की। सेकंड में आपको बताऊं, आईटी एक्ट अमेंड हुआ 2008 में, जिसमें एक सेक्शन 66F को भी जोड़ा गया। उसके तहत आपको साइबर टेररिज्म को जो बढ़ावा देते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रोविजन है, और उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा का प्रावधान है। और ये स्पेसिफिकली जोड़ा गया था आईटी एक्ट में 26/11 की टेररिस्टिक एक्टिविटी के बाद में, जो ताज होटल में हुई। इसी तरह आईटी एक्ट में एक सेक्शन है 67। चलिए नीरज जी, मैं आपसे इस पे चर्चा लगातार जारी रखूंगी। एक छोटा सा सवाल मेरा विजय जी से है, उसके बाद जी विजय जी आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सवाल ये भी कि अगर ये कहा जाता है कि वेब सीरीज जो है वो सेंसर बोर्ड से पहले पास नहीं होती, सेंसर बोर्ड के पास पहले नहीं आती, यानी कि वो कुछ भी बनाए, कुछ भी लोगों तक पहुंचाए, कुछ भी प्रसारित करे, इस पर किसी का भी रोक नहीं है। और ऐसे में क्या नहीं लगता कि सेंसर बोर्ड को भी इन पर नियंत्रित करने की जरूरत है, नियंत्रण लाने की जरूरत है? नियंत्रण सेंसर बोर्ड कैसे कर सकता है जब उसके दायरे में नहीं आता, उनके पास एप्लीकेशन ही नहीं करते। फिल्में जो रिलीज होती है उनके लिए सेंसर सर्टिफिकेट जरूरी होता है, बगैर सेंसर सर्टिफिकेट के चैनल फिल्मों को प्रसारण नहीं कर सकते, और थिएटर उनको अपने थिएटर में दिखा नहीं सकते, सिनेमा हॉल मालिक, अगर बगैर थिएटर सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट दिखाएंगे। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म तो सरकार के दायरे में दूर दूर तक नहीं है ना, तो सेंसर बोर्ड का कोई रोल ही नहीं होता उसमें। बाद में या कभी सेंसर बोर्ड के पास नहीं आता। नहीं, किसके दायरे में होता है सर, ये समझाने की कोशिश। दायरे में नहीं है, निश्चित है पूरी तरह से। आपने तो ये तो छोटा, कई ऐसे हैं
वो OTT प्लेटफॉर्म जो पूरा सेमी पोल दिखा रहे हैं और हिंसा की ऐसी दृश्य दिखाए जाते हैं कि आप आंखें बंद कर लें, बच्चे उसको देख नहीं सकते, ऐसी क्रूर हिंसा के वो सीन दिखाते हैं। तो वो तो अनियंत्रित है पूरी तरह से, उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। अमेजॉन जो है कि एक विदेशी कंपनी है, वो कोई भी वेब सीरीज विदेश में बैठ के अपने सर्वर से वो अपलोड कर देगा, तो यहाँ की सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती कि जब तक उनके खिलाफ कानून नहीं बनता। तो उनको कानून के दायरे में लाने के लिए, बिल्कुल उनको कानून के दायरे में लाना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर समझने की जरूरत है। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, लेकिन अगर इस तरह से फायदा उठाया जाएगा या फिर कुछ भी परोसा जाएगा तो जाहिर तौर पर यहाँ पर सवाल उठेंगे और सवाल उठ भी रहेंगे। अनूप जलोटा जी से मेरा सवाल रहेगा, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे अनूप जलोटा जी से। फिलहाल एक ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है गोपाल तिवारी जी। इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि सरकार है, किसकी सरकार है, अगर इस तरह की चीजें हो रही है, सेंसर बोर्ड है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि सेंसर बोर्ड के दायरे में ये वेब सीरीज आती नहीं है, और आज से नहीं है तो पहले से नहीं आती है, अब क्या कीजिएगा? मैं बोल रहा हूँ क्या तिवारी जी? हाँ गोपाल तिवारी जी। नेहा जी, मूवी के लिए है, ये नहीं आती, लेकिन मैं आपका ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अगर हम समाज में हिंसा फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले एक मैसेज भी देते हैं तो पुलिस कार्रवाई करके, ऐसा नहीं कि सबको आजादी है, भी मर जाओ, लिखो मर जाओ, बताओ, ऐसा नहीं है ना अपने कानून और संविधान है। और मैं मनोज जी की बात ठीक करना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कभी ही नहीं बोला है कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र है उनके लिए तो ये हिंदुओं की भावनाओं का अनादर करे, बिल्कुल नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अभिव्यक्ति स्वातंत्र है, इसी के कारण ऐसे फिल्म अगर कुछ बनती है, अपनी कथा कल्पना कुछ करता है। बीच में देखो सोनिया जी के खिलाफ एक फिल्म आई थी, मनमोहन सिंह सोनिया जी के खिलाफ, लेकिन वो बंद नहीं हो पाई, लेकिन आंदोलन किया है उसके ऊपर। वो मोदी बोल रहे थे कि भाई ये गोपाल तिवारी जी, ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है ना, ये तो करोड़ों हिंदू मतलब लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है इसके जरिए। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ। वापस ध्यान से सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे तरह से उकसाने वाले बात कोई करता है तो कानून से उस पर आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। दूसरी बात, मैं और एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये मान जी ने भी कहा था कि गवर्नमेंट का भी रहो, लेकिन ऐसा है कि पिछले 60-70 साल में इतनी ऐसी बातें नहीं हुई थी। देखो अभी कोरोना के संकट में भी तबलीगी जमात दोषी है करके मुस्लिमों के ऊपर ठिकरा बोलने के कई प्रयास किए और मुस्लिम का द्वेष किया गया, लेकिन जब हाईकोर्ट में पूरे सब देखा तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि तब जाके ये मामला रुका। लेकिन तबलीगी जमात को इन्होंने परमिशन दी, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको परमिशन नहीं दी थी। परमिशन देने वाले भी ये मतलब दो अलग अलग मामलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश मत करिए, ये मसले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। नहीं वो मसला अलग है, ये मसला अलग है। महन जी ठीक है, मैं आऊंगी, तिवारी जी आऊंगी मैं आपके पास। महन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात है, जो स्थितियां है, सर ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी वेब सीरीज पर इस तरह का बवाल हुआ हो, इससे पहले भी कई मर्तबा हुआ है। आखिर अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया गया, और क्या वाकई आपको लगता है कि इस पूरे मामले में सरकार का भी ढिलमुल रवैया रहा? देखिए कि बिल्कुल आप नेहा जी सही कह रही हैं। जैसे कि हमारे भारत के अंदर में आप देखिए कि जो चीन के जो ऐप थे वो सारे बंद हो गए हैं। भारत सरकार ने तुरंत जो तत्काल से उनको बंद कर दिया गया है। तो सरकार तो शायद तो हम लोग सभी लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास रखते हैं, तो सरकार तो चाहे तो तुरंत बंद कर सकती है। इसमें उनके सरकार के पास में ऐसी शक्तियां हैं, वो बंद कर सकती है कि मान लीजिए कि ये जो है विषय जो है कि सेंसर बोर्ड में आता है कि नहीं आता है, वो विषय ये बात नहीं है। ये जो करोड़ों हिंदू और जो एक तरह से बहुसंख्यक समाज है जो पूरा भारत के अंदर में जो रहता है, उस समाज का अपमान करने का जो है कुछ लोगों ने ठेका लिया हुआ है। तो उनको जो है दंडित करने के साथ साथ में
ऐसे जो वेब सीरीज है उनका एक तरह से सरकार प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगाए और आगे इस तरह से जो है इस तरह के जो वेब सीरीज है वो नहीं बन पाए। ऐसे बहुत वेब सीरीज बनी, पहले फिल्म भी बहुत सी बनी, परंतु हिंदू समाज जो है समय समय पर उसका विरोध करते रहा है और आगे भी हम लोग विरोध करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। और हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र के मर्यादाओं को पालन करते हुए हम लोग जो है उसका विरोध करेंगे। तो निश्चित रूप से सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और सरकार चाहे तो इसको जो है ये वेब सीरीज को जो है आगे आने वाले ऐसे जो है जो इस प्रकार की वेब सीरीज है उनको बंद कर सकती है जी। ठीक है अनूप जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि इस तरह की जो वेब सीरीज है इस पर कानून बनने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि सेंसर बोर्ड से कोई परमिशन ली नहीं जाती, जो मन किया जाता है वो बनाया जाता है और उसके साथ ही जो मन करता है उसे ही अमेज़न जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर डालकर परोसा जाता है। सवाल इस बात को लेकर है, कितनी जरूरत आप इस वक्त समझते हैं कि ऐसी वेब सीरीज के लिए भी कम से कम एक कानून बनना चाहिए कि अगर इस तरह की चीजें भी अगर आगे पहुंचाई जाएगी या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो कम से कम उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ जी। कुछ लोग फिल्में बनाते हैं ये सोच के कि इसमें कंट्रोवर्शियल कुछ चीजें ऐसी कर दो कि इसकी खूब चर्चा हो जाए और उसके बाद हम जब बहुत दंगा होगा तो हम उसको उसमें से निकाल देंगे, लेकिन हमारी फिल्म जो है उसकी चर्चा हो जाएगी। लेकिन इस तरह के जो पैतरे हैं ये पॉलिटिकली अगर करे जाएं तो चलो माना कि भाई एक दूसरे की पार्टी कुछ कह रही है एक दूसरे को, लेकिन धर्म में ऐसा करना गलत है। कंट्रोवर्सी जो होती है वो अगर धर्म को आड़ में लेके की जा रही है वो बहुत बुरा है, क्योंकि इसमें लोगों के दिल को बहुत आघात पहुंचता है। आप एक पार्टी को बुरा कह दीजिए, दूसरी पार्टी को बुरा कह दीजिए, ये सब तो फिल्मों में चलता है। पुलिस को भी बुरा कह देते हैं, वकीलों को बुरा कह देते हैं, ये सब तो फिल्मों में किया ही जाता है। लेकिन धर्म को बुरा कहना अच्छा नहीं है, उससे जो दंगे फसाद होते हैं उसका बड़ा बुरा असर होता है। और कुछ लोग फिल्में, जैसा मैंने अंदर की बात आपको बताई कि कुछ लोग फिल्में बनाते ही ये प्लान करके कि बाद में हटा लेंगे जब बहुत विरोध होगा। इसको रोकना ही होगा और इसके लिए एक सेंसर बनाना ही होगा, कोई ना कोई तरीके से इन चीजों को रोकना ही होगा, पहले दिन से रोकना होगा। ये नहीं कि उसको बाद में जब दंगे हो फिर रोका जाए। अनूप जी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि ये तो चलो बात हुई हिंदू देवी देवताओं की इस तरह से उन पर टिप्पणी करनी या फिर हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, लेकिन हमने और भी देखा कि वेब सीरीज में अक्सर अब्यूजिंग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है या फिर आपत्तिजनक जो ये कहा जा सकता है कि चीजें परोसी जाती है। तो इस तरह की जो चीजें होती है ये भी जाहिर तौर पर जैसे कि अभी महंत जी भी कह रहे थे कि ऐसी ऐसी चीजें उसमें होती है कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं कोई भी वेब सीरीज। तो इस तरह की जो चीजें हैं क्या इस पर भी बहुत हद तक नियंत्रित करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मैंने पहले भी बोला कि पूरा परिवार नहीं देख सकता बैठ के और उसको इस तरह टीवी पे दिखाया जा रहा है, ये चीज ठीक नहीं है, इस पे नियंत्रण होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब ये तांडव फिल्म के बाद इस पर कोई ना कोई बहुत ही सीरियस कानून बनेगा और आगे ठीक किया जाएगा। नहीं, ये एक आम धारणा ये भी है सर कि अगर ये सब चीजें नहीं डाली जाएगी तो लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अगर मूवीज की अगर हम बात करें, फिल्मों की बात करें तो उसमें एक लिमिटेशंस होती है, क्योंकि सेंसर बोर्ड से पहले वो पास होता है उसके बाद ही आगे परोसी जाती है। लेकिन वेब सीरीज क्योंकि इसमें किसी का नियंत्रण नहीं है, न ही इसे सेंसर बोर्ड से पास कराना होता है, तो जो मन आता है वो डाला जाता है और वही लोगों को दिखाया जाता है। क्या ये माना जाए कि इसलिए भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है? ये भारत देश है, यहाँ पर शोले भी चलती है, यहाँ पर 3 इडियट्स भी चलती है, यहाँ उमराव जान भी चलती है। यहाँ पर फिल्में जिसमें कोई भी खराबी नहीं होती, उस तरह की फिल्में यहाँ सुपर हिट होती हैं, ऐसे ऐसे कलेक्शन करती हैं कि कोई भी फिल्म उससे आगे नहीं आ सकती है। तो ये जो लोग क्रिएटिव शायद नहीं है वो इस तरह की चीजों का सहारा ले रहे हैं कि भाई अब उनके पास पात्र नहीं रह गए लिखने के, जो चलो शंकर भगवान पे कुछ बना दो, उनके ऊपर कुछ डायलॉग बना दो, भगवान राम पे डायलॉग बना दो। अरे भाई पात्र तुम्हारे खत्म हो गए क्या? अभी कोई लेखन में वो
क्रिएटिविटी खत्म हो गई क्या? जरा उनको ये चीज समझनी चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने बोली है अनूप जी कि इस तरह की चीजें पहले डाली जाती है और उसके बाद जब लगता है कि इस पे बवाल होगा, इस पे संग्राम होगा, तो उसको हटा लिया जाएगा, एडिट करवा दिया जाएगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। महन जी से मैं इस पे रिएक्शन ले लेती हूँ। महन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, अगर आपको इस तरह की चीजें डालनी भी है तो सीधे फिर हिंदू देवी देवताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? अगर आप इस तरह की चीजें डालते हैं, उसको बाद में एडिट करने की भी आपके मन में कहीं ना कहीं मंशा है कि अगर बाद में बवाल ज्यादा होता है तो इसको एडिट कर दिया जाएगा, लेकिन एक ऐसे हिंदू देवी देवताओं को क्यों टारगेट किया जाता है जिनकी आस्था करोड़ों लोगों में है? महन जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको? स्वार्थ की वजह से, मतलब व्यक्ति का जो स्वार्थ होता है, जब स्वार्थ उसका सिद्ध करना होता है, उसका स्वार्थ, तो वो बहुत से नाना प्रकार का जो प्रपंच, उसका स्वार्थ, तो वो बहुत से नाना प्रकार का जो प्रपंच करके वो जो है इस तरह से वातावरण पैदा करने का प्रयास करता है। इसके लिए जो उसको कोई धर्म, या मैं सकता हूँ कि वो धर्म नहीं होता, वो बेशर्म हो जाता है। बेशर्म होकर जो है ऐसा काम करने वाले लोग होते हैं, जो कि उनके लिए एक सबसे बड़ा जो है अर्थ, जो है अर्थ सबसे बड़ा उनका धर्म है। उनके और कोई जीत की आवश्यकता नहीं है, केवल उनका अर्थ जो है वो होता है, उनका टारगेट होता है कि अर्थ को कैसा अर्जित किया जाए, अर्थ को कैसा अर्जित किया जाए। वो किसी को ठोस पहुंचे, किसी के आत्माओं को, किसी के मन को, किसी के समाज को, किसी के राष्ट्र को, तो उनसे उनका कुछ देना लेना नहीं रहता है। उनका मन में है कि हम आर्थिक स्थिति को और हमारा जो अर्थ जो है वो कैसा अर्जित करें और ज्यादा ज्यादा अर्थ अर्जित करें, और उसके बाद में क्या करेंगे, अर्थ लेकर क्या करेंगे, डूब के मरेंगे। तो ये मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम हमेशा से ऐसे वेब सीरीज का विरोध करते रहेंगे, और हमारा हिंदू समाज जो है बहुत सहनशील है, तो जल्दी से कोई भी प्रक्रिया या प्रतिक्रिया करने की वजह से हम लोग हमेशा से कानून के रास्ते से जो है ऐसी चीजों को हम निश्चित रूप से बंद करवाएंगे जी। ठीक है, बिल्कुल। नीरज जी, हाँ बोलिए। सेंसर बोर्ड के अधिकारी से मेरा सवाल है कि फिल्म निर्माण में और वेब सीरीज के निर्माण में बेसिक अंतर क्या है? क्या वो फिल्म की तरह शूट नहीं होती है? क्या उसकी स्टोरी लाइन नहीं होती है? आखिर वो क्यों वो सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं आती? क्यों उसका जुरिसडिक्शन उस पर नहीं आता? विजय जी, क्या वो फिल्म नहीं है? नहीं, फिल्म होने न होने, क्या उसका लॉजिकल एंड नहीं है? वो भी एक लॉजिकल एंड पे जाती है, आपकी फिल्म भी एक लॉजिकल एंड पे जाती है। तो जब सारी चीजें सेम है तो डिफरेंस सुन ले विजय जी। शर्मा जी, बात तो सुनिए। फिल्म उसका कैसी बनती है उसमें कुछ अंतर नहीं है, उनकी मेकिंग में कोई वो बदलाव नहीं होता, लेकिन वो कानून के दायरे में नहीं है। जब उनके पास वो आते नहीं, उनको सेंसर बोर्ड को बाध्य नहीं कर सकता अपने पास आने के लिए, तो फिर उसमें सेंसर बोर्ड की भूमिका कहाँ आती है? सरकार इसके लिए बिल लाए संसद में, तो वो अपने आप दायरे में आ जाएंगे। ठीक है विजय जी, सवाल ये है सर कि किस तरह के कानून की अब जरूरत है? देखिए, अगर इस तरह की वेब सीरीज पर अगर काबू पाना है या नियंत्रित इनको रखना है, या फिर यूं कहे कि एक बेहतर तरीके से लोगों तक एक बेहतर संदेश पहुंचे, इसकी कोशिश करनी है, तो किस तरह के कानून बनने की जरूरत है? जिस तरह की फिल्मों के लिए कानून है, और सीरियल भी जो है सेंसर बोर्ड के पास नहीं आते सेंसर होने के लिए, लेकिन उनके लिए एक ब्रॉडकास्ट, उनका जो चैनलों का एक ढांचा बना हुआ है कि आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अभी वेब सीरीज जो है, इनके खिलाफ शिकायत करने के लिए भी कोई मंच नहीं है। सरकार ने टीवी चैनलों के लिए एक मंच बनाया है कि आप ये फला सीरियल के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं कि इसमें ये चीज गलत दिखाया गया, तो सरकार वो निर्माता से पूछ सकती है। लेकिन वेब सीरीज के खिलाफ शिकायत करने का ऐसा कोई मंच नहीं है कि इनके खिलाफ आप कोई शिकायत कर सके। ये नया चीज है, अभी सरकार की इसमें नई चीज है। और ये लॉकडाउन में ही थिएटर बंद होने की वजह से लोगों ने ज्यादा उस पर आश्रित हुए और लोग ने ज्यादा देखना शुरू किया है। तो इसलिए सरकार, मुझे लगता है इस बारे में सरकार जरूर सोचेगी और जरूर कानून बनाएगी। ठीक है, एक सवाल मेरा नीरज जी आपसे, किस तरह के कानून बनने की अभी जरूरत आप समझते हैं? ठीक है, अगर सेंसर बोर्ड की बात की जाए तो वहां पे एक मापदंड है कि अगर उस मापदंडों पर जो फिल्म है वो खरी उतरती है, उसके बाद ही उसको जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है, वो पास करती जाती है, उसके बाद वो सिनेमा हॉल में लगती है। लेकिन अब वेब सीरीज को लेकर, क्योंकि ये एक कहा जा सकता है कि बेलगाम अब यहाँ पर धड़ल्ले से चल रही है, बिल्कुल। तो ऐसे में इस पर अगर नियंत्रण पाना है तो
किस तरह से कानून बनने की जरूरत है और क्या कुछ उसमें होना चाहिए प्रावधान? नेहा जी, मैं विजय जी की बात से थोड़ा सा एग्री नहीं हुआ, मैं डिसएग्री करता हूँ। इस देश में इलेक्शन कमीशन पहले भी था, इलेक्शन कमीशन आज भी है, लेकिन जो वही कानून थे, वही प्रोविजंस थे इलेक्शन कराने के, बट टीएन सेशन साहब के आने के बाद में इलेक्शन कमीशन को इस देश में पहचाना गया। कानून तो वही थे, पहले भी थे और बाद में भी, कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही सिर्फ फिल्म और वेब सीरीज होने से इसमें अंतर हो गया, ऐसा नहीं है। इनको नहीं, जब कानून ही नहीं है तो सेंसर बोर्ड ऐसा हो ही नहीं सकता। इनको वो पढ़ना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं दायरे में आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं। सिर्फ वेब सीरीज होने से वो फिल्म नहीं रही, वो वेब सीरीज हो गई, और फिल्म लिखने से वो फिल्म हो गई। फिल्म में कुछ और थोड़ा ही लिखा जाता है, फिल्म का भी एक नाम होता है पीके, 3 इडियट, गदर। ऐसे ही वेब सीरीज का भी एक नाम है मिर्जापुर, तांडव, या आपकी एक हर्षद मेहता साहब पे आई थी, तो उनके भी एक नाम है। तो वो भी फिल्म की तरह बनते हैं, निर्माण से मैं, प्रोडक्शन से मैं, ईच एंड एवरीथिंग से मैं। सिर्फ वेब सीरीज कहते ही वो सेंसर बोर्ड के दायरे से निकल गई, ऐसा कैसे हो सकता है? इनको सेंसर बोर्ड में बहुत सारी चीजें होंगी और किसी न किसी कैटेगरी में वो फॉल करता होगा, ये उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा उस पॉसिबिलिटी को। अदरवाइज जहां तक आईपीसी का सवाल है, जहां तक आपको लगता है कि विशेष तौर पर इस पर एक कानून बनने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। वो सेंसर बोर्ड के दायरे में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। ये पढ़े, फिल्म निर्माण क्या है, वेब सीरीज का निर्माण क्या है, तो जब निर्माण से मैं, प्रोडक्शन से मैं, एडिटिंग से मैं, कैमरा वीडियोग्राफी से मैं, एक्शन से मैं, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, एक्टर्स से मैं। यही सैफ अली खान तानाजी बनाते हैं, यही सैफ अली खान तांडव में आते हैं। तो क्योंकि उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई, तांडव में आ गए, कंट्रोवर्शियल आइटम है, आगे चमक गए, निखर गए। तो ऐसा नहीं है, सेंसर बोर्ड के दायरे में आएगा, प्रॉपर आएगा। मेरे पास वो एक्ट नहीं, मैं बता देता किस सेक्शन के तहत आ रहा है। ठीक है, इस पे कितनी कानूनी कार्रवाई की अब जरूरत है गोपाल जी? गोपाल तिवारी जी, देखो नीरज जी एक कोर्ट के बहुत मशहूर और सीनियर एडवोकेट है। मैं उनकी बात से पूरी तरह से 101% सहमत हूँ। ऐसे हो ही नहीं सकता, सब कुछ कानून अपने पास है, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड ओनली, बस ये बात है। और ये बात मैं और एक बताना चाहता हूँ कि अभी इसके खिलाफ बीजेपी के लोग काफी रास्ते पे उतर के आए, क्योंकि उनको ही कैसे ये सब पहले देखने को मिला। ये भी ताजुब की बात है। ये हर हिंदू आस्था रखने वाले हर पार्टी में लोग हैं, और महाराष्ट्र में तो वारकरी संप्रदाय कई सालों से आळंदी से पंढरपुर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब, लेकिन इनको ही सब बातें पहले आ गई और यही रास्ते पे उतर के इसके ऊपर बोलने लगे। अभी तक बाकी लोगों को ये ध्यान में नहीं, ये बात। दूसरी बात, हिंदू देव देवताओं का सिर्फ सवाल नहीं है, हिंदू के आस्था रखने वाले श्री राम मंदिर, हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी की मौत हो गई, वो क्या कारण हो गई? 1400 करोड़ रुपया उसके खाते में था जब दिल्ली मिलने गया है, उसके ऊपर हमने डिमांड की, इसके उनकी जो मौत है उसके ऊपर छानबीन हो, उनके ऊपर इंक्वायरी वो हुई नहीं। हिंदू देवस्थान का पैसा जो 70 साल में लाया नहीं गया था, अरुण जेटली जी और मोदी जी ने हिंदू देवस्थान के पैसे जो पड़े हैं हर देवस्थान के पास, उसके अगेंस्ट गोल्ड बॉन्ड खड़े किए। कि आज 70 साल तक ये नहीं हुआ, और जब पृथ्वीराज चौहान एक सीएम ने ये इनके भी ले रहे हो, तो और भी आप कोरोना के समय ले लो, तो जैसे कि देखो हिंदू देवस्थान के पैसे यही मांगने लगे। तब जाके उन्होंने बताया कि हिंदू देवस्थान का पैसा जो है 70 साल में अरुण जेटली जी और नरेंद्र मोदी जी ने गोल्ड बॉन्ड क्रिएट करके तिरुपति से, बालाजी से लेके पैसा दिया। इसके बाद जगन्नाथपुरी का मंदिर 450 करोड़ रुपया मैं जिम्मेदारी के साथ ये आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि यस बैंक मतलब डूबते उसमें रखा गया जगन्नाथपुरी देवस्थान का पैसा। तो हिंदू पे श्रद्धा रखने वालों ने इस पर भी ध्यान देना जरूरत है कि भाई हिंदू देवस्थान के श्रद्धा स्थान है, वो भी ढंग से रहे, उनके जो नुमाइंदे उनके भी हिफाजत हो। चलिए, हम क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है, महन जी से मेरा सवाल है। महन जी, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही है, हिंदू देवी देवताओं को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है, आगे इस तरह की चीजें ना हो उसके लिए क्या कुछ किया जाए? आज गए, नमस्कार, आप भी आज गए थे क्या आने वाले मामले में? देखिए नेहा जी, विशेष रूप से
मैं समस्त हिंदू समाज को एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो वेब सीरीज का मतलब ही है कि लोगों में वैर फैलाना, वैर भाव को उत्पन्न करना है। और ये अमेजन जैसी जो संस्था है उससे कोई भी सामान लेना बंद कर दे और कोई भी जो वेब सीरीज आ रही है उसको देखना बंद कर ले, तो ये स्वयं अपने आप को निर्णय करना है। समाज जो हमारा बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है कि इस प्रकार के जो चीजें हैं उसको अपने आप ही नकार दे, अपने आप ही जो उसका बहिष्कार कर दे, तो निश्चित रूप से इनके ऊपर में हम जो है अंकुश लगा लेंगे। बहन जी, जो लगातार बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि बाइकॉट अमेजॉन, आप भी उसका समर्थन करते हैं? जी जी, हाँ, पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। हम समस्त हिंदू समाज को बोलना चाहते हैं और भी समाजों को कहना चाहते हैं कि अमेजन से कोई भी सामान खरीदना बंद कर दे, क्योंकि ये जो बहुत ही घटिया संस्था है और ये जो है अपना जो कंपनी है ये जो है पूरा देश में करोड़ों लोगों को ठग रही है। तो इसको निश्चित रूप से इसके ऊपर तत्काल सरकार को बैन लगाना चाहिए और जो भी इसका कार्यालय वगैरह उनको सबको सील लगा के बंद कर देना चाहिए। और हम जो है इसकी चीज के लिए जो है हम समर्थन करते हैं बीजेपी वालों का। ठीक है। अब एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है, विजय सिंह कौशिक जी। विजय जी, अब ये कितनी आप जरूरत समझते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह की चीजें लगातार, कंट्रोवर्शियल जो चीजें हैं वो लगातार बनी हुई हैं, और ऐसे में जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे अब वेब सीरीज को कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड के दायरे में लाया जाए, ताकि अगर इस तरह की चीजें कभी होती है तो कम से कम उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जरूरत के हिसाब से कदम उठाए जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।